एम सुगम, वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। और गाइस आई होप कई सारी बातें आप इंग्लिश में बोलने भी लगे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो अगर गाइस आप ये फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो, आपने बिल्कुल भी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, तो प्लेलिस्ट एक बार आप ज़रूर चेक कर ले। वहाँ पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे डेली यूज सेंटेंसेस की। कुछ ऐसे सेंटेंसेस वहाँ पर आपको दिए गए हैं जो रोज़ाना बोल चाल में हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है दिया गया है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो। अब जैसे सिर्फ आपको इतना कहना हो मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैव टू एडमिट, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी सेमलेस, ठीक है। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। तो मानना पड़ेगा इसको इतना हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट। अब जैसे कहना है मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, तो आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर मदर इज़ वेरी नाइस। और पूरा सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो इंग्लिश में ही आपको बोलना है। अब एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। बोलना है आपको, चुप होकर वीडियो नहीं देखनी है। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में मेरे साथ बोलिए। आप कहोगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी इस तरह से बोलना हो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। अब इसी तरह से 20 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसको हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे? इसको हम कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश, आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरह से 20 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं और उनको इंग्लिश में ही आपको बोलना है, ठीक है। आप बना भी सकती हो। कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर दिए भी गए, पहले उनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए जब तक ये वीडियो एंड हो। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो जाए। एक बार में सारे सेंटेंसेस याद नहीं होते हैं, आप दोबारा से वीडियो को देखिए और दोबारा से फिर आपको साथ ही साथ बोलना है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट, यानी मानना पड़ेगा। फिर आपको कहना है तुम बहुत होशियार हो, आप इंग्लिश में कहोगे यू आर सो क्लेवर। यू आर सो क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत चालाक हो, ठीक है। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो या फिर चालाक हो। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आप एक अच्छे टीचर हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर। आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर। मानना पड़ेगा आप एक अच्छे अध्यापक हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए। मानना पड़ेगा आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। विद्यार्थी अगर बोलते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट कर दोगे। अब इसी तरह से 20 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाकर बोल लिए। क्लियर। अब देखिए कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आपको कहना है यह कोई मजाक नहीं है। यह कोई मजाक नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट जॉक। दिस इज़ नॉट जॉक। यह कोई मजाक नहीं है,
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट जोक, ये कोई मजाक नहीं है। जब भी अपने दोस्तों से कहना हो तो आज से इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ नॉट जोक, दिस इज़ नॉट जोक, यह कोई मजाक नहीं है। याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला आपका दिया गया है कि बचपना बंद करो, बचपना बंद करो। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप किडिंग। अगर आपको ये कहना है कि मजाक बंद करो तब भी आप यही बोल सकते हो स्टॉप किडिंग। अगर आपको कहना है बचपना बंद करो तब भी इसको आप इस तरह से बोल सकते हो स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। बचपना बंद करो या फिर मजाक करना बंद करो, स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है, मजाक मत करो, तब भी आप इसी तरह से इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया उसको देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अक्सर बोलते हैं सेंटेंस को, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो याद हो गया, जब भी कहना हो यहाँ क्या हो रहा है, आप एक बार मेरे साथ बोलिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। बोलिए मेरे साथ, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर ही आपको बोलना है जब भी कहना हो यहाँ क्या हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको एक बार आप बोलिए, जब भी किसी से कहना हो सब कुछ ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में? एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कि डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती है डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। अब एक बार आप बोलिए डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। क्लियर? अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। फॉर मी नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम मी। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब देखिए, आप मेरे साथ बोलिए व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं। याद हो गया? तो जब भी कहना हो आप मुझसे क्या चाहते हैं, इंग्लिश में ही बोलेंगे व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका कार्यालय कहाँ है, आपका कार्यालय कहाँ है, हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर ऑफिस, आपका दफ्तर कहाँ है, इस तरह से भी कहना हो तो वेयर इज़ योर ऑफिस, आपको कहना है आपका घर कहाँ है या फिर आपका स्कूल कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर होम, ठीक है, इस तरह से। तो आपका कार्यालय या फिर आपका दफ्तर कहाँ है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेयर इज़ योर ऑफिस, वेयर इज़ योर ऑफिस, आपका कार्यालय कहाँ है। याद हो गया? अब इसी तरह से नेक्स्ट है कि आपकी आयु कितनी है, हम सबको पता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ ओल्ड आर यू। अब इसको आप मेरे साथ एक बार बोलिए हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है, क्या कहोगे इंग्लिश में? हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है। याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि यह चीज़ आप पर भी लागू होती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेम अप्लाइज टू यू,
सेम अप्लाइज टू यू, यह चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है, यह चीज़ आप पर भी लागू होती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सेम अप्लाइज टू यू। सेम अप्लाइज टू यू, यह चीज़ आप पर भी लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप यहाँ पर जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से कुछ सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे, और इसी तरह के और सेंटेंसेस अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।